हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज हम रुक एंड गेम का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं जो है वानकुरा डिफेंस। इसको समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप फिलिडोर और लुसेना पोजीशन जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, आप उनको विजिट करें। राइट टॉप पर जो आई बटन है उसको प्रेस करके, ताकि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग हो कि रुक एंड गेम्स पर आप कैसे मैच को विन करते हैं और क्या प्लानिंग होती है। वहीं अगर आप डिफेंस साइड पर हैं तो आपके क्या क्या आइडियाज़ होते हैं ड्रॉ करने के। ये वानकुरा डिफेंस की एक स्टार्टिंग पोजीशन है। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन्स यहाँ पे दूर करना चाहूँगा, बिकॉज रुक एंड गेम के कई सारे जो पोजीशंस हैं वो दिखने में सिमिलर होते हैं बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें। सबसे पहली चीज़, ये लुसेना पोजीशन नहीं है ए फाइल या एच फाइल वाली, बिकॉज अगर आप लुसेना पोजीशन मान के चलते हैं तो ये पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से ये गेम ड्रॉ होगा। बट क्योंकि देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पॉन A7 में नहीं बल्कि A6 पर है, सो इससे फ़ायदा होगा वाइट साइड को कि वो A7 और B7 पे अपने राजा को मूव करके क्वीनिंग का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सकता है ईजिली। सो ऑब्वियसली लुसेना पोजीशन आप इसको ना मान के चले। आपका आइडिया यहाँ पर होना चाहिए कि अपोनेंट के राजा को आप B6 स्क्वायर पर ना एंटर करने दें। दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि एक लॉजिकल कंटिन्यूएशन होगा कि मैं अपना राजा को पास में लेके आता हूँ पॉन को अटैक करने के लिए, तो ऑब्वियसली आप थर्ड रैंक यूज़ नहीं कर सकते अपनी तरफ से। अगर आप किंग E6 जैसी चाल चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ऐसे केसेस पर देखिए रुक D8 की चेक आ जाएगी। सो आपको सेकंड रैंक ही यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड रैंक आई मीन ब्लैक की तरफ से। सो अगर आप यहाँ पर किंग E7 चलते हैं, आइडिया है आप राजा को आकर दो जोर से पैदल को मारना चाहते हैं। सो इफ़ यू प्ले किंग E7 तो ये एक मिस्टेक है, बिकॉज देखिए अब A7 आ रहा है। अगर आप किंग D7 चलते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिफ है। मोटिफ का मतलब होता है चेस में कुछ नोन ऐसे नक्शे जो आप यूज़ करके मैच को ईजिली जीत सकते हैं। तो ये एक नक्शा है, आप समझ जाइए A फाइल, B फाइल, G फाइल और H फाइल पर ऐसे नक्शे अगर आते हैं तो आप रुक को इस तरीके से दूसरे एज ऑफ द बोर्ड पर लेके जाते हैं। अब इस केस पर देखिए रुक क्रॉस A7 मारना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस चेक, और ये पॉन वजीर बनने से रुकता नहीं है। सो दिस आइडिया ऑल्सो डज नॉट वर्क। सो आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, राजा कहाँ होना चाहिए। तो राजा की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है किंग G7। अब आप देख सकते हैं आप अपने राजा को एक बोर्ड के दूसरे कोने पे रखे हुए हैं ताकि आपको वो मोटिव जो हमने अभी डिस्कस किया है वो आ ना सके। सो ऑब्वियसली उनको अपने राजा को पास में लाना पड़ेगा। अब आता है हमारा यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमको अपने हाथी को किस तरीके से डिफेंड करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। आइडिया के हिसाब से अगर आप रुक को A फाइल पर ही मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो भविष्य में देखिए वो आसानी से किंग को B4 पे आएगा, देन B5 एंड देन B6, और उसके बाद में A7 B7 पहुँचने में कामयाब हो जाएगा। सो ऑब्वियसली आप A फाइल पे रह के तो आप ऑब्वियसली अचीव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही प्यारी मूव है, दैट इज़ रुक F1 चेक। ऑब्वियसली वो किंग को E4 आएगा, देन वी विल प्ले रुक F6। अब रुक F6 का आइडिया ये है कि हमारा B6 स्क्वायर और A6 का जो पॉन वो इमीडिएट कंट्रोल पे है। हाथी इस फाइल को छोड़कर हम कहीं उसको अलाउ नहीं कर सकते जाने के लिए। और जैसे ही अब देखिए अगर राजा इधर पर आता है तो आपके पास में सिंपल आपको मूव खेलनी है, दैट इज चेक। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो चेक चेक चेक। हमारे पास मल्टीपल चेक्स हैं। जैसे ही अपोनेंट यहाँ पर दूर गया तो आपको वापस तुरंत आ जाना है रुक को F6 पर। यू शुड बी वॉचिंग कंटिन्यूसली योर A6 पॉन, और अगर गलती से वो A7 बढ़ता है तो आपको इमीडिएटली रुक को A फाइल पे लेके आना है, एंड देन एवरीथिंग इज नोन पोजीशन फॉर यू। सो आई थिंक आपको वानकुरा डिफेंस के बारे में समझ में आया होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इस बार जो डिफेंस किया वो फाइल की तरफ से नहीं किया बल्कि हॉरिजॉन्टल तरीके से, दैट इज़ रैंक की तरफ से अटैक किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।